हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स क्राइज एजुकेशन। हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड जीके के बारे में। डेली या शाम को 8 बजे वीडियो देखने को मिलता है। एक दो दिन से डिसकंटिन्यू था क्योंकि बहुत सारा काम था ना, आपको पता है। सैटरडे को भी, संडे को भी टेस्ट वगैरह लेना था, तो कल तो ऐसे नहीं डाल पाया, संडे था। तो देखिए, एंजॉय कीजिए, बहुत सारा वीडियो आप लोग के लिए है। संडे का टेस्ट जरूर देखिएगा, ओके। तो उसको एंजॉय कीजिए, बहुत मजा आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो का पार्ट नंबर 19 है। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने 2004 और 2005 में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था? तो आपको बताना है 2004 और 2005 में दोनों टाइम जो है मुक्केबाजी में है ना, बॉक्सिंग में जो है बोला जा रहा है कि क्या जीते थे, स्वर्ण पदक जीते थे। और अंशुता लकड़ा, अरुणा मिश्रा, मैरी कॉम या फिर झानू हांसदा, क्या होना चाहिए आंसर बताइए। तो पर्सन देखिए आप लोग देखने को मिलेगा अरुणा मिश्रा ना। अरुणा मिश्रा जो है आपको देखने को मिलेगा, वही पर्सन थे, दोनों टाइम स्वर्ण पदक जीते हैं। बाकी एक मैरी कॉम को याद रख लीजिएगा, बहुत फेमस पर्सनालिटी है, ओके। अंशुता मिश्रा, अरुणा मिश्रा यहाँ झारखंड के हैं, तो इसको याद रखिएगा। ये आपका मैरी कॉम मणिपुर के है ना, चूड़ा चांदपुर इनका जो ऐसे गाँव है, मणिपुर, ओके। अब इनका तो बुक भी है, द अनब्रेकेबल, द अनब्रेकेबल, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, तो इनके बारे में याद रख लीजिएगा ना। चलिए, कि आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया अरुणा मिश्रा। अंशुता लकड़ा वगैरह देखने को मिल जाएगा, हॉकी वगैरह से है, क्वेश्चन आएगा एक, टेंशन मत लीजिए। तिलका मांझी को अंग्रेजी द्वारा कब पकड़ा गया था? तिलका मांझी को अंग्रेजी द्वारा कब पकड़ा गया था बताइए। 1801, 1785, 1757 या फिर 1767 में? तो यहाँ से देखने को मिलेगा कि 1784 में चर्चा किया था ना, 1784 में तिलका मांझी विद्रोह हुआ था। तो उस समय के बाद एक साल बाद इनको पकड़ लिया गया था। 1784 से 85 में इनको पकड़ लिया गया था, ओके। तो 84 में, 1784 में तिलका मांझी विद्रोह शुरू हुआ था, तो ऐसे भी याद रख लीजिएगा। और इनको पकड़ा कब गया था? तो 1785 में। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जामताड़ा जिले में किसके नेतृत्व में व्यापक आंदोलन चलाया गया था? जामताड़ा जिले की बात की जा रही है ना, जामताड़ा। तो जामताड़ा जिले में बताइए कि किसके नेतृत्व में व्यापक आंदोलन चलाया गया था? सत्येंद्रनाथ राय, तिलका मांझी, सत्यकाली बाबू या फिर भूपेश प्रसाद? देखिए, वो पर्सन आप लोग को देखने को मिलेंगे सत्यकाली बाबू। सत्यकाली जो बाबू पर्सन थे, वो जो है उनके नेतृत्व में जामताड़ा में व्यापक आंदोलन चलाया गया था। पता है कि अंग्रेज कितने अत्याचार किए थे, तो अलग अलग जगह से अलग अलग लोग निकल कर आए थे उनको, विद्रोह वगैरह को, जो भी अत्याचार कर रहे थे उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए। तो जामताड़ा से पर्सन थे सत्यकाली बाबू जी। क्वेश्चन 4 देखते हैं। झारखंड में कौन सा खिलाड़ी हॉकी से जुड़ा हुआ नहीं है? बताना है कि हॉकी से कौन जुड़ा हुआ नहीं है। मोबाइला देवी, निकी प्रधान, सोनल मीन्स या फिर सावित्री पूर्ति, कौन होगा? तो देखिए, इसका आंसर होगा आपको मोबाइला देवी। मोबाइला देवी जो है आपको हॉकी से नहीं देखने को मिलेंगे, वह आर्चरी से है। आर्चरी मतलब होता है तीरंदाजी, वही गेम जिससे दीपिका कुमारी जी जुड़े हुए हैं रांची की, तो वही है आपका, देख लीजिए। बाकी निकी प्रधान, सोलन मीच और सावित्री पूर्ति, तीनों के तीनों प्लेयर जो हैं हॉकी से रिलेटेड हैं। और हॉकी का कभी भी याद आता है तो जयपाल सिंह मुंडा के बारे में आप लोग भूल नहीं सकते हैं। इनको आप लोग मारंग गोमका के नाम से जानते हैं, ओके। चलिए, और हॉकी में 1928 में आपको पता है ना, एम्स्टर्डम ओलंपिक हुआ था, तो वहाँ पे स्वर्ण पदक जीते थे, उसका कैप्टन जयपाल सिंह मुंडा जी थे। आंसर आपका ए हो गया ना, वो आर्चरी से है, तीरंदाजी से, हॉकी से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। झारखंड राज्य जल नीति कब अस्तित्व में आया? तो झारखंड राज्य जल नीति आया था आपका 2011 में ना, 2011 में आया था, तो इसको याद रख लीजिएगा, झारखंड राज्य जल नीति। बाकी जल से आता है तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जो वर्ल्ड वाटर डे आप लोग कब मनाते हैं? वर्ल्ड वाटर डे आप लोग बनाए थे 22 मार्च को ना, 22 मार्च को। और अभी 22 अप्रैल को आप लोग क्या मनाए? 22 अप्रैल को आप लोग अर्थ डे मनाए ना। जो इस साल जो क्या बोलते हैं, जो इस वर्ष 22 मार्च को आप लोग जो वर्ल्ड वाटर डे मनाया, उसका थीम था ग्राउंड वाटर ना, क्या था? ग्राउंड वाटर मेकिंग इनविजिबल विजिबल, ऐसे था, ग्राउंड वाटर मेकिंग इनविजिबल विजिबल। वर्ल्ड अर्थ डे का भी थीम क्या था बताइए। मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड आप लोगों को करा रहा हूँ, हर एक चीज़ मैं प्रोवाइड कराता हूँ ना, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। तो क्या होगा? ग्राउंड वाटर मेकिंग इनविजिबल विजिबल 2011 में शुरू किया गया था, झारखंड राज्य जल नीति। तो उस समय मुख्यमंत्री कौन होंगे? सीएम होंगे आपके अर्जुन मुंडा ना। चलिए, अर्जुन मुंडा के टाइम में 2 बार राष्ट्रपति शासन लग गया था, आपको पता होगा। अर्जुन मुंडा जो थे 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, और जो शिबू सोरेन है वो भी 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो शिबू सोरेन के काल में आपको देखने को मिलेगा पहला बार लगा था, ओके, लेकिन दूसरा बार लगा था अर्जुन मुंडा के टाइम में, और तीसरा बार भी इन्हीं के काल में लगा था, ओके। 2009, 11 और 13, 3 बार। ऑपरेशन टू टर्मिनल का संबंध किससे है? ऑपरेशन टू टर्मिनल जल सुधार, स्वच्छता, शिक्षा या भूमि सुधार? आप लोगों को पता होगा कि फाइनेंस मिनिस्टर जैसा काम करते थे टोडरमल, अकबर के दरबार में थे। भूमि सुधार से यह है ऑपरेशन टोडरमल ना। ऑपरेशन टोडरमल जो है भूमि सुधार से रिलेटेड है। टोडरमल कौन थे? अकबर के दरबार में नवरत्न में से एक थे ना, नवरत्न जो थे अकबर का, उनमें से एक थे।
जो शिवाजी महाराज थे उनका अष्टदिग्गज थे ना, अष्ट प्रधान वगैरह अष्टदिग्गज कहा जाता है उनको, तो अष्टदिग्गज उनके सभा में थे और नवरत्न अकबर के थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 पे मूव करते हैं। किस तारीख को साहिबगंज जिला बनाएगा? 17 मई 1983, 27 मई 1986, 17 जून 1983 या फिर 27 जून 1986? साहिबगंज जिला बताना है। साहिबगंज आपको पता है ना, साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट, बताइए कब बनाया गया था? तो साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था 17 मई 1983 को। 17 मई 1983 को साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट को अस्तित्व में आया था। ओके, चलिए। बाकी साहिबगंज आता है कभी भी, राजमहल ट्रैप वहाँ पे जरूर याद रखिएगा, राजमहल की पहाड़ियाँ वहाँ पे ब्लैक सॉइल पाया जाता है। ओके, या इतना याद रख लीजिएगा इसको। दामोदर घाटी परियोजना में बांधों की कुल संख्या कितना है? दामोदर वैली प्रोजेक्ट आपको पता होगा इंडिया का फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट था। इसको शुरू किया गया था 1948 में, और इसमें कुल बांधों की संख्या आपका देखने को मिल जाएगा 8 है ना, तो इसको याद रख लीजिएगा। चर्चा करेंगे अभी। दामोदर आदि नदी जो है से आपको देखने को मिलेगा छोटा नागपुर प्लेटू से पलामू से निकलती है। ओके, और झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है ना, आपको लेंथ इसको देखने को मिलेगा 500 प्लस किलोमीटर है। ओके, 592 के आसपास है, देखने को मिलता है किलोमीटर इसका लेंथ है। ओके, चलिए, यही है डीवीसी दामोदर वैली प्रोजेक्ट। और दामोदर रिवर दामोदर जो घाटी क्षेत्र है उसको आप लोग क्या बोलते हैं? हम लोग उसको भारत का रूर बोलते हैं, तो याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इस पर एक डैम भी है, पंचेत डैम, आपको तो बताया था ना, पंचेत डैम धनबाद में ना, दामोदर रिवर पे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। बेंटोनाइट को आम भाषा में क्या बोलते हैं? तो चलिए इसको पता होना चाहिए। बेंटोनाइट को आप लोग मुल्तानी मिट्टी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? मुल्तानी मिट्टी यूज करते हैं ना, फेस के लिए अच्छा होता है। पिंपल्स वगैरह जब आता है तो उसमें यूज किया जाता है, साबुन वगैरह से इन्फेक्शन हो जाता है। उसरी जलप्रपात किस जिले में है? लातेहार, साहेबगंज, खूंटी या फिर गिरिडीह? तो उसरी जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में ना, उसरी जो जलप्रपात है गिरिडीह में देखने को मिलेगा। बाकी लातेहार में देख लीजिएगा आप लोग को लोथ जलप्रपात है, जिसको आप लोग बुड्ढा घाघ भी बोलते हैं ना, लोथ जलप्रपात जिसको आप लोग बुड्ढा घाघ बोलते हैं। और ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, लोड या बुड्ढा घाघ इसी का नाम है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ओके, और साहेबगंज में एक मोती झरना याद रख लीजिएगा ना, मोती झरना साहेबगंज में है। और खूंटी डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा पंचघाघ ना, क्या है? पंचघाघ देखने को मिलेगा, पंचघाघ। ओके, चलिए, पंचघाघ और बुड्ढा घाघ से कंफ्यूज नहीं होना ना। बुड्ढा घाघ बोलते हैं लोथ जलप्रपात, जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है झारखंड का, उसी से जो है बना है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देखते हैं। 1336 एडी में ना, 1336 एडी में गंग वंश के किस शासक को बीरू का राजा बनाया गया था? देवकृष्ण, हरिदेव, शिवकर्ण या फिर कंटक देव? बताया जाए। और पर्सन थे आपको हरिदेव। आप लोग आंसर वगैरह तो देते हैं नहीं, तो मतलब लाइव क्लास तब क्या बताऊँ, सीरियसनेस आप लोग तो रहते नहीं है सीरियस। 1336 एडी में गंग वंश के किस शासक को बीरू का राजा बनाया गया था? तो वो थे हरिदेव ना। 1336 एडी में गंग वंश के थे, कौन सा थे? बीरू का राजा बनाया गया था हरिदेव। अपने आप इसमें 3-4 क्वेश्चन निकल के आ जाएगा। ओके, रूस में भारत महोत्सव के दौरान कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया गया था? रूस में भारत महोत्सव हुआ था कुछ दिन पहले की बात है, तो उसमें कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया गया था? पाइका, फगुआ, डोमकच या फिर कली? तो देखिए उसमें आप लोग देखने को मिलेगा पाइका नृत्य ना। पाइका नृत्य आप लोगों को सिर्फ मेल के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, मेल के द्वारा सिर्फ प्रस्तुत किया जाता है। झारखंड के स्थानीय जनजातियों के बीच प्रचलित जसपुरिया, असमिया, झुमटा, एकहरिया किस नृत्य के प्रकार हैं? बताइए, पाइका, फगुआ, डोमकच या फिर कली? तो देखने को मिलेगा ये सब एकहरिया, झुमटा है, असमिया वगैरह है, वह सब आपको डोमकच नृत्य के प्रकार देखने को मिलेगा। डोमकच शादी विवाह के अवसर पर ना इसको प्रस्तुत किया जाता है, डोमकच वगैरह को देखे होंगे आप लोग। नेक्स्ट आता है सिंहभूम जिला भारत के कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट आप लोग देख लीजिएगा, वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम की बात कर रहा है, तो क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछा था सिंहभूम। तो सिंहभूम अगर ऐसे नॉर्मली बात करें तो यह वेस्ट बंगाल के साथ, ओके, वेस्ट बंगाल के साथ, और एक इधर से देखिएगा उड़ीसा के साथ, 2 स्टेट के साथ बॉर्डर टच करेगा। ओके, चलिए, कितने हो गया? 2 स्टेट हो जाएगा। और अब तो ऐसे पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम वगैरह में बढ़ चुका है ना सारा चीज़। ओके, सरायकेला खरसावां तीनों मिला के आप लोगों को पता होगा, इसका हेडक्वार्टर सरायकेला खरसावां में पड़ता है। सॉरी, गड़बड़ हो रहा है। ये तीनों का जो पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां का चाईबासा हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा।
ओके। जब साल के फूल के शाखाओं पर नए फूल आते हैं तो कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? टूसू, कर्मा, सेंद्रा या फिर सरहुल पर्व। आप लोग चैत्र मास में देखने को मिलता है सरहुल पर्व, आप लोग मनाए थे चैत्र मास। ओके, नए वर्ष जब आ जाता है तो उसको अवसर आप लोग मनाते हैं चैत्र, सरहुल की पूजा किया जाता है। उरांव जनजाति का होता है ना, मेन टाइप से ना उरांव जनजाति होता है, तो उसमें होता है आपको मेनली रूप से इसको मनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो गया ना सरहुल। बाकी सेंद्रा वगैरह शिकार है ना, सेंद्रा वगैरह देखने को मिलेगा, ये शिकार का पर्व है ना, वार्षिक शिकार महोत्सव बोलते हैं सेंद्रा को ना, इसको याद रख लीजिएगा, शिकार किया जाता है इसमें। चलिए टूसू पर्व वगैरह आएगा, अभी रुक जाइए बता दूंगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा बताता हूँ। टूसू पर्व देखिएगा आप लोग जो है फसल के लिए किया जाता है ना, ये सब फसल के पर्व है, आप लोग देखिएगा थोड़ा इसको जो है से टूसू पर्व या फसल के लिए है, या फसल के लिए ही है टूसू पर्व। कर्म पूजा में आप लोग भी, इसमें भी यही है, फसल पर्व है एक तरह से, और इसमें कर्म वृक्ष की पूजा भी की जाती है ना। चलिए गांव के पुजारी जो सरहुल के दौरान उपवास रखता है उसे क्या कहलाता है? तो गांव के पुजारी जो गांव के जो सरहुल के दौरान पूजा उपवास रखते हैं उनको हम लोग पाहन के नाम से जानते हैं ना, पाहन। ओके, उरांव जनजाति वगैरह में देखने को मिलेगा आपको, पुजारी को पाहन कहा जाता है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था था उरांव जनजाति का, बताया ना, झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ओके, तो आपको बताया था आपको। बीज बोने के त्यौहार को क्या बोलते हैं? तो बीज बोने के त्यौहार को क्या बोलते हैं? टूसू, कर्मा, सरहुल या रोहिणी। तो रोहिणी पर्व होता है ना, रोहिणी पर्व में आप लोग बीज बोने का त्यौहार को मनाते हैं। टूसू बता दिया अभी, टूसू पर्व में जिन से फर्स्ट फेस्टिवल के लिए, फसल के लिए ही है, कामना करते हैं हम लोग। कर्मा पूजा भी फसल के लिए होता है, और देखिएगा तो भाई बहन का प्यार वगैरह के लिए भी इसको मनाते हैं हम लोग, कर्मा पूजा ना, कर्म वृक्ष की पूजा वगैरह होता है। सरहुल तो बताइए प्रकृति की पूजा होता है, साल ट्री का इसे पूजा होता है, जब उस पर नया नया जब फूल आने लगता है तब। अलीनगर किला किसके द्वारा बनाया गया था? अलीनगर किला आपको ना पलामू में देखने को मिलेगा। तो ये जो बनाया गया था मुजफ्फर खान के द्वारा बनाया गया था, औरंगजेब, जाजा दास या फिर जगन्नाथ ढाल, कौन थे? तो वो पर्सन थे आपको मुजफ्फर खान ना, मुजफ्फर खान के द्वारा जो है से बनाया गया था। कुषाण सम्राट कनिष्क, कनिष्क का यहीं बता दिया गया, कुषाण के सम्राट थे कि कनिष्क के सिक्के झारखंड में किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? पलामू, बोकारो, रांची या फिर जामताड़ा। तो यही रांची से प्राप्त हुआ है, आपको देखने को मिलेगा कनिष्क के काल के सिक्के ना। कुषाणा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, बताया था ना, इनके काल में, कनिष्क के काल में चौथा बौद्ध जो है से सम्मेलन हुआ था, बताया था ना, तो डिस्कस किया था। संडे का वीडियो जरूर देखिएगा ना। गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमि विद्रोह कहाँ हुआ था? देवघर, वीरभूमि, हजारीबाग या फिर मेदिनीपुर। तो यह देखने को मिलेगा आपको वीरभूमि ना, वीरभूमि देखने को मिलेगा 1767 में जो है देखने को मिला था। कब? 1767 के आसपास देखने को मिलेगा वीरभूमि में। इसको कहीं कहीं देखिएगा, जो गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमि विद्रोह हुआ था, तो पूछ सकते हैं कि भूमि विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? गंगा नारायण में 1767 में देखने को मिलेगा, और बहुत साल तक, लगभग 60 साल तक चला था अलग अलग नेताओं के द्वारा यह आंदोलन। और अंग्रेजी जो है से इसको जो है से बोले हैं गंगा नारायण का हंगामा के नाम से बोले थे इसी विद्रोह को। और कुछ इतिहासकार बताते हैं कि इसको चुवाड़ विद्रोह ना, इसको चुवाड़ विद्रोह के नाम से भी यह फेमस है, कोई कोई इतिहासकार इस नाम से भी इसको पुकारते हैं। क्लियर? वीरभूमि में हुआ था। क्वेश्चन आता है 21 और 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई थी बिरजी। बिरजी थी वह किस संथाल परगना ना, संथाल परगना की बात की जा रही है, जिसमें टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट आता है, हेडक्वार्टर दुमका है। तो बिरजी जो है से संथाल परगना की किस नेता की पत्नी थी? बाहू, बिनु, उमराव खां, हरिहर मिर्धा या फिर खान शेख आदिल। देखिए जो पत्नी थी याद रखिएगा, वह थी हरिहर मिर्धा की पत्नी थी ना, तो उड़ा दिया गया था उनको 28 अगस्त को। ओके, चलिए 1942। बाकी आपको पता होना कब था? 8 अगस्त को, आप लोग को पता होगा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, जिसको आप लोग अगस्त मूवमेंट भी बोलते हैं ना, अगस्त क्रांति। और इसको जब गिरफ्तार करने के लिए आप लोगों को पता होगा कि ऑपरेशन 0 आवर स्टार्ट किया गया था ना, ऑपरेशन 0 आवर स्टार्ट किया गया था, और उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिनलिथगो। क्वेश्चन नंबर 22 पे मूव करते हैं। मुंडा जनजाति में पाहन को दी जाने वाली लगान होना चाहिए। लगान मुक्त भूमि को क्या बोलते हैं? यानी कि उसको टैक्स वगैरह नहीं लगेगा, लगान मुक्त भूमि होता है। तो इसको खाजी भूमि बोलते हैं, डाली कटारी भूमि बोला जाता है, माफत भूमि बोला जाता है, या फिर कृषि मुक्त भूमि बोला जाता है, बताइए। देखिए इसको आप लोग ना बोलते हैं डाली कटारी भूमि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डाली कटारी भूमि बोला जाता है, जिसमें कर मुक्त जो होता है, तो ये पाहन को दिया जाता है, पाहन पुजारी होता है।
मुंडा जयंती में, तो उनको ऐसे कर मुक्त भूमि अगर दिया जाता है, पूजा पाठ कराते हैं तो दान कर दिया जाता है उनको, तो उसको डाली कटारी भूमि के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन 23 देखते हैं, गिरिडीह में कौन से व्यक्ति जो है क्रांतिकारी को धन मुहैया कराते थे? तो शेख भिखारी, मनोरंजन गुहा, संजीव कुमार या फिर रघुनाथ मुर्मू। शेख भिखारी का आंसर होना चाहिए, मनोरंजन गुहा होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताइए? इसका आंसर होना चाहिए आपका मनोरंजन गुहा ना। वह जो ऐसे गिरिडीह में क्या करते थे, आपको मनोरंजन गुहा जो है से आपको क्रांतिकारी को धन मुहैया कराते थे। ओके, जैसे कुछ कुछ लोग थे, अमीर लोग थे, तो आप लोग को पता होगा क्रांतिकारी लोग उतना पैसा लाएंगे कहाँ से, तो उनको थोड़ा बहुत रिसोर्सेज की आवश्यकता होती थी। तो कुछ कुछ लोग जो थे, जो जिनको लगता था कि हाँ अंग्रेज लोग गलत कर रहे हैं, तो वह लोगों को साथ देते थे क्रांतिकारी को, तो पैसा मुहैया कराते थे गिरिडीह में, बात है ना। चलिए ओके, चलिए तो गिरिडीह में आप लोग पता है ना, आपको पारसनाथ जो है टेम्पल वहीं पे देखने को मिलता है, पारसनाथ टेम्पल, जिसकी ऊंचाई जो पारसनाथ पहाड़ी भी है वहाँ पे 1365 मीटर लेंथ है। और इसे फीट पूछेंगे तो 4431, बार बार बताता हूँ ताकि दिमाग में छप जाए, फीट ना। चलिए मनोरंजन गुहा हो गया आंसर। नेक्स्ट बोला जाता है, कोनार विद्युत गृह किस जिले में स्थित है? क्या है? कोनार विद्युत गृह किस जिले में स्थित है? देवघर, दुमका, गोड्डा या फिर हजारीबाग। तो देखिए कोनार देखने को मिलेगा, जो विद्युत गृह है, सॉरी जल बोला था, विद्युत गृह जो है से क्या होगा, हजारीबाग में देखने को मिलेगा ना। हजारीबाग, कोनार रिवर ही है ना, कोनार रिवर दामोदर रिवर का ट्रिब्यूटरी है, यानी कि दामोदर की सहायक नदी है। दामोदर रिवर बहती है, तो वहाँ से जो है क्या हो जाता है, यहाँ से जो है कोनार जो है नदी इसमें आकर मिल जाती है, तो ट्रिब्यूटरी उसको बोला जाता है। ठीक है, लगभग देखने को मिलेगा 1955 से शुरू हुआ था ना, 1955 में यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, कोनार विद्युत गृह। ठीक है, हजारीबाग में देखने को मिलेगा। हजारीबाग बताया था ना, हजारीबाग बहुत इंपॉर्टेंट जगह है आपके लिए, जहाँ से आपका जो क्या निकला था, सोहराई कोहबर पेंटिंग निकल के आया है, जो कि जीआई टैग है झारखंड का एकमात्र। तो यही कुछ 24 क्वेश्चन थे। आजकल ना बहुत ज़्यादा थक जा रहा हूँ, बहुत सारा वीडियो वगैरह लाने में, और लाइट का प्रॉब्लम चलते थक जा रहा हूँ। थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट भी कीजिएगा। यहाँ तक आते हैं जस्ट लिख दीजिएगा, चैनल से जुड़ जाइए, अब तक नहीं जुड़े हैं तो ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ। और शेयर भी कर दिया कि जो लोगों को भी फायदा होगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं कल मॉर्निंग में, वंदे भारतम।